एक बार शेख चिल्ली अपनी ससुराल गए। ससुराल में उनकी सास उनसे प्यार तो करती थी, पर एक नंबर की कंजूस थी। उन्होंने शेख चिल्ली के लिए बहुत सारे पकवान न बनाकर उनके लिए सिर्फ खिचड़ी बनाई। खिचड़ी अभी बन ही रही थी कि शेख चिल्ली रसोई में पहुंच गया और बातें करने लगा। बातों बातों में शेख चिल्ली का हाथ ऊपर रखे घी के डिब्बे से टकरा गया और पूरा डिब्बा खिचड़ी में गिर गया। पूरा 1 किलो घी खिचड़ी में समा गया। शेख चिल्ली की कंजूस सास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कहते नहीं बना। सास के मन में ख्याल आया कि अगर वो सारी खिचड़ी शेख चिल्ली को दे देती है तो सारा घी उसके हाथ से निकल जाएगा, उसको ज़रा सा घी भी खाने को नहीं मिलेगा। सास ने एक तरकीब सोची। जैसे ही शेख चिल्ली खिचड़ी खाने चारपाई पर बैठा तो सास ने झट से कहा, दामाद जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि सास और जमाई एक ही थाली में खाना खाते हैं। शेख चिल्ली ने सास को अपने सामने चारपाई पर बैठा लिया। सास का वजन शेख चिल्ली से ज़्यादा था, इसलिए थाली सास की तरफ झुक गई और खिचड़ी का ज़्यादातर घी बहकर उसकी तरफ पहुंच गया। खिचड़ी में जब 1 किलो घी पड़ा हो तो उसके स्वाद के क्या कहने। शेख चिल्ली को खिचड़ी इतनी पसंद आई कि वो अपनी सास के गुणगान करने लगा। शेख चिल्ली ने अपनी सास से पूछा, ये जो आपने मुझे खिलाया इसका नाम क्या था? मैं घर जाकर इसे ही बनवाऊंगा। सास ने बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। शेख चिल्ली को लगा कि रास्ते में वो इसका नाम न भूल जाए, सो वो चलते चलते उसका नाम रटने लगा, खिचड़ी 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 रटते हुए उसे रास्ते में उसे लघु शंका लगी। वो जैसे ही लघु शंका करके उठा, वो खिचड़ी की जगह खाचिड़ी खाचिड़ी रटने लगा। जब वो खाचिड़ी खाचिड़ी करता हुआ जा रहा था तो रास्ते में एक किसान अपने खेत की चिड़िया उड़ा रहा था। जैसे उसने शेख चिल्ली के मुंह से खाचिड़ी खाचिड़ी सुना, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने झट से शेख चिल्ली को पकड़ा और उसको गरियाते हुए बोला, मैं यहाँ सुबह से चिड़िया उड़ाते उड़ाते थक गया और तू बोल रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। बेवकूफ़, तुझे बोलना चाहिए उड़चिड़ी उड़चिड़ी। शेख चिल्ली अब उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलने लगा और बोलते बोलते आगे चल दिया। जब शेख चिल्ली उड़चिड़ी रटते हुए जा रहा था तो एक तालाब के किनारे एक आदमी ने मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला हुआ था। जब उसने शेख चिल्ली के मुंह से उड़चिड़ी उड़चिड़ी सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने झट से शेख चिल्ली को पकड़ लिया और 2 चमाट मारते हुए बोला, अबे मैं सुबह से यहाँ बैठा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बोल रहा है उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तुझे तो ये बोलना चाहिए, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब शेख चिल्ली वही बोलने लगा और बोलते हुए आगे चल दिया। जब शेख चिल्ली आते जाओ फंसते जाओ रटता हुआ जा रहा था तो उधर से कुछ चोर चोरी करने के इरादे से जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने शेख चिल्ली के मुंह से सुना, आते जाओ फंसते जाओ, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको पकड़कर पीटा और कहा कि एक तो हम चोरी करने जा रहे हैं और तू बोल रहा है कि आते जाओ फंसते जाओ। तुझको तो बोलना चाहिए, आते जाओ रखते जाओ। अब शेख चिल्ली वही रटने लगा जो उसे बताया गया और आगे चल दिया। जब शेख चिल्ली आते जाओ रखते जाओ रटता हुआ जा रहा था तो रास्ते में शमशान घाट पड़ा। वहाँ कुछ लोग एक मुर्दा लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने शेख चिल्ली के मुंह से सुना, आते जाओ रखते जाओ, तो उन सबको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शेख चिल्ली को पकड़कर खूब पीटा और कहा, मनहूस क्यों ऐसी मनहूसियत की बातें कर रहा है? तुझे तो ये बोलना चाहिए, जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं न हो, जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं न हो। अब शेख चिल्ली यही बात रटता हुआ आगे चल दिया। जब तो ये बात रटते हुए आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में एक राजा के बेटे की बारात जा रही थी। जैसे ही लोगों ने शेख चिल्ली के मुंह से सुना कि जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं न हो, तो बारातियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शेख चिल्ली को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि ऐसे शुभ काम में भी तू ऐसी मनहूस बातें कर रहा है। तुझे तो ये बोलना चाहिए, जैसा यहाँ हो वैसा सबके यहाँ हो। अब शेख चिल्ली यही बात बोलता हुआ आगे चल दिया और चलते चलते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते पहुंचते वो खिचड़ी का नाम पूरी तरह भूल गया। घर पर उसकी पत्नी मिली। उसने अपनी माँ के हाल चाल पूछे। हाल चाल बताने के बाद शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी को प्यार से पास बुलाया और बोला, सुनो, आज तुम हमको वही बनाकर खिलाना जो तुम्हारी माँ ने हमें खिलाया था। पत्नी खुश होकर बोली, अरे इसमें क्या बात है, बना दूंगी, तुम ये बताओ कि माँ ने क्या खिलाया था। अब शेख चिल्ली को खिचड़ी का नाम याद न आए।
वो बस पत्नी से अकड़कर बोला, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो केवल वही खाना है जो तुम्हारी माँ ने मुझे खिलाया। पत्नी हैरान और परेशान होकर बोली, बनाऊंगी तो तब जब मुझे ये पता चलेगा कि माँ ने बनाया क्या था। शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया और वो पत्नी से झगड़ने लगा। पत्नी को भी गुस्सा आ गया और वो भी जवाब देने लगी। दोनों में खूब बहस हुई और बात हाथापाई पर पहुंच गई। शेख चिल्ली ने अपनी बीवी को धुनाई शुरू कर दी। बीवी चिल्लाती हुई घर के बाहर निकल आई। शेख चिल्ली उसको बाहर घर के चेक पर पीटने लगा। पत्नी का बुरा हाल हो गया, लेकिन शेख चिल्ली का हाथ नहीं रुका। शोर सुनकर अड़ोसी पड़ोसी बाहर निकल आए और तमाशा देखने लगे। तभी उन लोगों में एक बुढ़िया बोली, हाय रे नाश हो तेरा। बेचारी बहू को मारते मारते उसकी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी का नाम सुनते ही शेख चिल्ली का दिमाग चौंका और वो बोला, वही तो मैं कह रहा था इसे बनाने के लिए, इतनी देर से सुन ही न रही है बात को। बीवी बोली, अरे मेरे कसम, पहले ही बता देते कि तुमको खिचड़ी खानी है तो मैं तुम्हें पहले ही पकाकर खिला देती। खैर, दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर आए। पत्नी ने खिचड़ी बनाई और दोनों में मिलकर खाए, लेकिन शेख चिल्ली को उतना स्वाद नहीं आया जितना सास की खिचड़ी में आया था।